देखिए मैं आज आप सबों को 1.1 का 4 नंबर का प्रश्न को सॉल्यूशन करने के लिए जा रहा हूं। सवाल में देखिए कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में का होता है। अब देखिए कह क्या रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने के लिए, किसका प्रयोग करने के लिए? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने के लिए। जब तक सवाल को 4 बार पढ़िएगा नहीं तब तक सवाल समझ में नहीं आएगा। पहले सवाल को 4 बार पढ़िए, प्रश्न को पढ़िए 4 बार, उसके बाद देखिए कि आपको समझ में आएगा कि नहीं आएगा। डायरेक्ट दिमाग में आ जाएगा। यदि नहीं समझ में आएगा तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके समझ सकते हैं, आपका पूरा सहायता किया जाएगा। आप देखिए हम क्या किए, सबसे पहले मान लिया माना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है। मैथ में संकेत में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं अपना मैथ में। आप यदि पढ़ते हैं तो आपको मैथ तो होगा ही, और आप मैथ में 4 नंबर के सवाल में देख लीजिएगा कि संकेत लिखा हुआ है, और संकेत में लिखा हुआ होगा कि देखिए यहाँ पे जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, वैसे तो पता नहीं चलेगा उतना, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है, यह मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। इसमें प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन के वर्गों को 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले मान लिया संकेत के हिसाब से, माना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसमें b बराबर 3। देखिए b के जगह 3 दिया हुआ है, क्योंकि सूत्र होता है यूक्लिड प्रमेय बराबर a बराबर b क्यू प्लस r। तो देखिए b के जगह 3 दिया हुआ है, और फिर b के जगह q के मान चेंज है, r का मान चेंज है, लेकिन b का मान चेंज नहीं ना है, इसीलिए लिख दिया जिसमें b बराबर 3। हर एक स्टॉप पे b का मान, सब मान बदलेगा लेकिन b का मान नहीं बदलेगा। तो यूक्लिड प्रमेय से a बराबर बी क्यू प्लस आर सूत्र होता है, सूत्र को लिख दिए जहां r बराबर 0। r के जगह जब 0 देंगे, b के जगह 3 दे दिया, q के जगह q, r के जगह कर दिया 0, तो 3 क्यों नहीं रहेगा, 0 को जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा स्टॉप में देखिए a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, तो a के जगह a का तो कोई वैल्यू नहीं है, तो भाज है। आप बी के जगह 3 रख दिए, क्यू का क्यू रख दिए, आर के जगह 1 ले लिए। क्या ले लिए? आर के जगह 1 ले लिए। एक बार आर के जगह क्या किए, बी के जगह 3 रहने दिए, क्यू के जगह क्यू रहने दिए, आर के जगह 2 ले लिए। ऐसे बढ़ाते जा सकते हैं, जितना बढ़ाएंगे उतना बढ़ेगा। आर के जगह 3 ले लेंगे, आर के जगह 4 ले लेंगे, अनेकों ले सकते हैं, लेकिन सवाल में जितने तक का रहा है करने के लिए हम उतने तक करेंगे, उससे अधिक बढ़ने का जरूरी नहीं है, उससे आगे हमको बनाना जरूरी है। जितना पूछेगा उतना ही जवाब देना है। अब क्या किए, अब कह रहा है प्रत्येक जहां लिख दे, तब 3q प्लस 1 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। और क्या करता है, प्रत्येक का वर्ग करने के लिए क्या कर रहा है, किसी भी तरह का वर्ग क्या करने के लिए, वर्ग करने के। तो हम पहले 3q का वर्ग किए, किसका वर्ग किए, 3q का। तो वर्ग करने के बाद जानते हैं सेम संख्या से सेम संख्या को गुना, 2 बार गुना, संख्या को संख्या से गुना, तो 3 दिया 9q स्क्वायर हो गया। हमको सिद्ध क्या करना है, आप देखिए सिद्ध करना है 3m, m के लिए 3m सिद्ध करना है, इसलिए 3 का जो है स्क्वायर किया, तो 3 दिया 9 स्क्वायर हो गया। अब 3 कॉमन ले लिए, क्या कॉमन ले लिए, 3 कॉमन ले लिए, क्योंकि हमको 3 आमना पुराना है, तो 3 यदि कॉमन ले लियो तो इसमें क्या होगा, कॉमन लेने के मतलब भाग देना। 3 से यदि भाग देंगे तो 3 मरतबा लगेगा, और क्यू स्क्वायर का क्यू स्क्वायर रह गया, तो क्या हो गया 3 इंटू 3q स्क्वायर। अब क्या किया, लिख दिया जहां 3q स्क्वायर बराबर m, m यदि लिख दिए, अब 3 का 3 है, इसके बराबर का वैल्यू m है, इसका वैल्यू क्या है, m के बराबर, तो यहाँ पे क्या रख लिए, m रख लिए। हमको क्या आ गया, 3m आ गया। अब 3m 1 कहां से आया वो देखना है। अब क्या किए, 3q स्क्वायर, 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर किए, मार्कल में थोड़ा परेशानी है, 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर किए। अब जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आप सबको पता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर
प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसी के सूत्र पे हमने तोड़े हैं ए स्क्वायर, यानी कि ए की जगह क्या है, ए को क्या 3q के ए माने 1 को डी माने, तो ए स्क्वायर यानी कि 3q का स्क्वायर और 2ab, तो 2 के जगह 2 ले लिया, ए के जगह 3q ले लिया, बी के जगह 1 है तो 1 ले लिया, फिर बी स्क्वायर, तो बी के जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर किए, तो 3 तिया 9q स्क्वायर है, 3 दूनी 6 का 6q, 1 का स्क्वायर किए तो 1 ही रह गया। अब क्या किए, 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर को, अब इतना करने के बाद 3 कॉमन ले लिए, क्या कर लिए 3 कॉमन ले लिए, तो 3 यदि कॉमन ले लिए तो 3 यहाँ 3 से भागा दे देंगे, कॉमन लेने वाला क्या किया जाता है, भाग दिया जाता है, 3 से यदि भाग दिया तो 3 तिया 9q स्क्वायर, 3 दूनी 6q, और 1 से तो कॉमन ले नहीं सकते हैं, 1 को क्या किए बाहर में रख दिए, 1 को जब बाहर में रख दिए, 1 को बाहर रखने के बाद क्या किया, इंटू से बाहर कर दिया 1 को, अब लिख दिया जहां 3q स्क्वायर और प्लस 2q बराबर है 1, मतलब इंटू वाला को क्या किए, इंटू वाला को कर दिए यहाँ पे जहां में, उसके बदला में हम m लिए, जितना इसका वैल्यू है उतना m का वैल्यू है, जितना इसका वैल्यू है ना उतना m उसके बराबर में दे दिए ना, उतना वैल्यू हो गया। अब क्या किया, 3 का 3 है, इसके वैल्यू के बराबर यहाँ पे m माने हैं तो m लिख दिए, और 1 जो है 1 लिख दिए, तो अब यहाँ पे क्या आ गया मेरा 3m और 3m प्लस 1 आ गया, ये दोनों ये और ये, और लिख दिए अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का हो सकता है, ऐसा क्या है, हो सकता है, ऐसा हम लिख सकते हैं। यदि आपको कोई भी परेशानी हुआ होगा तो आप हमसे कमेंट करके संपर्क कर सकते हैं, आपका पूरा सहायता किया जाएगा, कोई भी त्रुटि होगा सवाल में तो हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। और यदि आपको यह प्रश्न अच्छा लगा हो, यदि ये समझ में आया होगा तो आप लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज, थैंक यू, ओके।